जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पांजरे फार्म की एक और वीडियो में। मैं अर्पित पांजरे। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा सबसे पहले तो, क्योंकि मैं काफ़ी समय के बाद वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ, वीडियो बना पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से दोस्तों मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, तो इस वजह से मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं करी। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे अब से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँ और आप लोगों से मिलता रहूँ। तो दोस्तों अभी इस वक्त शाम का समय है और फार्म पे हूँ। फार्म पे लगभग काम शुरू हो चुका, हमारा मिल्किंग का काम शुरू हो चुका है। और दोस्तों रही बात फार्म के अपडेट की, तो फार्म पे सभी पशु हमारे बहुत बढ़िया हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है इन दिनों में। मैं आपको फार्म के अंदर पशु दिखा देता हूँ। पहले ये देखिए, सभी अपना अपना दाना खाने में लगे हुए हैं। काका भी लगा रहा है हमारा दूध लाइन से। काका नमस्ते बोलो सबको, सबको जयराम कर लो। जयराम जी, जयराम जी, जयराम जी, जयराम। ठीक है, काका फुल मज़े में हमारे यहाँ पे। सभी पशु अब खा रहे हैं लाइन से। उसके बाद अब मिल्किंग चालू है। यहाँ पे हमारी बाहर वाली गाय भी खा रही हैं। यहाँ पे दोस्तों मुझे सबसे पहले इस काम को जल्दी से जल्दी करना है कि मुझे जो मेरे पास टीन और खंभे पड़े हुए हैं उन्हें यहाँ पे इनके लिए जल्दी से जल्दी शेड बनाना है, क्योंकि अब धूप भी तेज़ होने लगी है, तो ये दिन भर धूप में रहती हैं तो परेशानी होती है इन्हें अब। और दोस्तों मैंने ट्रेविस को वहाँ रख दिया, क्योंकि मैं वहीं पे उसे फाइनल करने वाला हूँ। थोड़ा और पास आएगा ये, तो जिससे क्या होगा कि वहाँ पे शेड का साइज़ मेरा वहाँ तक जाएगा, जिससे फिर अब बाद में मुझे दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे ट्रेविस को रखने में। और घास की दोस्तों तो बरसीम की हमारी सेकंड कटिंग चालू हो चुकी है। बरसीम का हमने लगभग एक ही दिन काटा हुआ, वहाँ पे वो दीवार के पास लास्ट कोने में, वहाँ से बस एक ही दिन काटा। उसके बाद फिर हमने नीपर की कटाई चालू कर दी है, क्योंकि यदि हम नेपियर को नहीं काटेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी। और ये पूरी ठंड की ग्रोथ है दोस्तों, जितना आप देख पा रहे हैं ठंड में नेपियर तो वैसे भी काफ़ी कम ही बढ़ती है। ये देखिए आप। तो अब हमने सोचा कि पहले नेपियर को काट दिया जाए, उसके बाद में फिर से बरसीम की चालू करेंगे, तब तक हमारी नेपियर तैयार हो जाएगी। और ये हमने पहले नेपियर काटा था कुछ दिन पहले, लगभग 10-12 दिन पहले, तो ये अब ग्रोथ करना शुरू कर चुकी, क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है, धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा गर्मी अब, तो ग्रोथ बढ़िया करेगी नेपियर हमारी अब। और मैं आपको दिखा दूं, इतनी घास हमने काट लिया है दोनों टाइम के लिए। इस पे अब बस चाक कटर से काटना बाकी है। उसके साथ कुछ पैरा काटूंगा मैं, जिससे सभी मिक्स होकर उसको मैं खिला दूंगा, तो ये दोनों टाइम के लिए चल जाएगी हमारी। इतनी घास काफ़ी है दोस्तों, घास इतनी पर्याप्त है। और दोस्तों रही बात हमारी मशीन की, तो मशीन की मोटर भी बन के आ चुकी है। और रही बात आरबीडी कंपनी की, तो वो तो फुल स्कैम कर दिया उन्होंने हमारे साथ में। ना ही मोटर उन्होंने रिप्लेस करी, और ना ही एक बार तो मैंने मतलब उन्होंने तो मोटर रिप्लेस करने के लिए साफ़ मना कर दिया था। तो फिर मैंने उन्हें काफ़ी प्रेशर डाला, उनकी बहुत सारी वीडियोस उन्हें ही सेंड करी, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि मोटर की 2 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी है। गारंटी दोस्तों, वारंटी नहीं, गारंटी बोला उन्होंने साफ साफ। वो सब कुछ उन्हें भेजा, तब जाके वो तैयार हुए। उसके बाद उन्होंने एक नया फंडा निकाल लिया कि आप मोटर भेज दीजिए, हम इसी को बाइंडिंग करा के भेज देंगे। तो ये कह दिया उन्होंने। फिर आने जाने का खर्चा मेरे रहता, लगभग 5-7 हज़ार रुपये मुझे भेजने में और वापस मंगाने में लग जाता। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप वहीं बनवा लीजिए, हम आपको 1500 रुपये दे देंगे बनवाने का। और मोटर बनवाने मुझे लगभग 2500 लगे हैं पूरे। और फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है यही कर लेते हैं, यहीं बनवा लूँगा मैं, उससे अच्छा वहाँ भेजने से, और समय भी ज़्यादा लगता। तो फिर मैंने यहीं बनवाया। और फिर जब 1500 रुपये देने की बारी आई, तो अब वो लोग मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया उन्होंने। तो दोस्तों आप सावधान रहिएगा इस तरह के स्कैमर से। हाँ, मशीन सच में अच्छी बढ़िया काटती है, लेकिन आप मोटर ज़रूर अपने ही एरिया, लोकल एरिया से ख़रीदें। और मैं तो कोशिश करूँगा कि आप, ये कहूँगा आपको कि आप मशीन भी अपने ही लोकल किसी मार्केट से ख़रीदें, जहाँ पे आप यदि मशीन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप वहाँ पे जाके उसे बदल सकते हैं, उन्हें रिफ़ंड करने के लिए कह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फार्म की अपडेट। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारे फार्म की पूरी अपडेट। तो चलिए अब टॉपिक की बात करते हैं। तो दोस्तों मेरा कहीं ना कहीं एक चीज़ मानना है कि हमारे साथ जो भी चीज़ें होती हैं वो 2 चीज़ों की वजह से होती हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब आप लोग पता नहीं क्या सोचते हैं। तो दोस्तों पहला तो होती है किस्मत, और दूसरी होती है हमारी चॉइस। अब दोस्तों किस्मत तो वो कि हमें कुछ हमारे कर्मों की वजह से, या कुछ अच्छे कर्म या बाप दादाओं के कर्मों की वजह से हमें जो चीज़ हासिल हो जाती है बिना कुछ करे दोस्तों, वो होती है किस्मत। और दोस्तों दूसरी होती है चॉइस।
तो चॉइस तो वो हो गई दोस्तों जो हमने जानबूझ के उस रास्ते को चूज़ किया और हम जानबूझ के उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं, या हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। तो दोस्तों ये होती है चॉइस। और दोस्तों मेरा जो लाइन है, मैं डेयरी में कैसे आया, वो तो दोस्तों मेरी तो किस्मत कह सकते हैं उसको, कि मैं किस्मत के बदौलत ही इस काम पे आया। फैमिली में ट्रेजेडी हो जाने की वजह से मैं इस काम में किस्मत की वजह से आ गया। और दोस्तों फिर मैंने इस काम को अपनी चॉइस बना लिया। क्यों? क्योंकि अब मुझे बस यही काम करना है, मुझे ये काम पसंद आ गया, दिल लगा के मैं इस काम को करने लगा। और दोस्तों इसी काम में मुझे अब क्या करना है, अपना करियर इसी काम में बिल्ड करना है। ऐसा नहीं कि इसमें करियर बन नहीं सकता, इसी काम में बहुत बढ़िया करियर बिल्ड कर सकता हूँ मैं, और मुझे करना है दोस्तों। और काफ़ी सारे लोग हैं इस काम पे जो कर रहे हैं, तो वो भी इस काम पे अपना करियर बिल्ड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो बस मैं भी उसी रास्ते पे हूँ, तो अब मुझे भी अपना करियर बिल्ड करना है। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपसे कही थी कि डेयरी को सक्सेस करने के लिए 3 मेन रीज़न होते हैं। क्या दोस्तों? वो थी ब्रीड, फीड और मैनेजमेंट। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी एक और चीज़ होती है जो डेयरी में बहुत मैटर करती है, और वो है दोस्तों दूध का रेट। आप ब्रीड अच्छी रख लेंगे, फीड अच्छी कर देंगे, मैनेजमेंट बेस्ट कर देंगे, लेकिन यदि आप अपने दूध का रेट ही नहीं ले पाएंगे तो दोस्तों आपकी डेयरी कैसे चलेगी? आपकी डेयरी तो वैसे ही बंद हो जानी यदि आप दूध का रेट अच्छा नहीं ले पाएंगे। तो फिर इस वजह से डेयरी अगर आप बंद करते हैं तो फिर आप यही बोलेंगे कि डेयरी का काम बेकार है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है, ये प्रॉफिटेबल काम नहीं है। तो दोस्तों इस वजह से फिर आपकी डेयरी वैसे ही बंद हो जाएगी। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप सभी डेयरी वाले या जो भी फार्मर है वो कहते हैं कि दूध का रेट नहीं है, दूध का रेट नहीं मिलता, लोग दूध का रेट नहीं देते। दोस्तों क्या आपने कभी उन लोगों को, जो कस्टमर है, उनकी जगह पे खुद को रख के देखा कि आप एक बार ये सोच के देखिए कि वो दूध का रेट क्यों देंगे आपको? आप खुद बताइए ना, क्यों देंगे वो? आदि यदि आप उनकी जगह पे होते तो आप भी यही चाहते कि हमें सस्ती से सस्ती लागत में अच्छे से अच्छी चीज़ मिल जाए। आप भी कोई चीज़ मार्केट में लेने जाते हैं तो यही सोचते हैं। तो दोस्तों कस्टमर भी यही सोचता है, वो आपको क्यों देगा? आपको दोस्तों दूध का रेट कोई देगा नहीं, आपको दूध का रेट लेना पड़ेगा। और वो दूध का रेट आप खुद डिसाइड करेंगे कि आप कैसे ले सकते हैं उनसे। आप किस तरह की अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपने आप को उनके सामने किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से अपने प्रोडक्ट को आप उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से वो आपको दूध का रेट देंगे। और दोस्तों आपने एक चीज़ और सुनी होगी, मैं आपको बताता हूँ कि आप दूध का रेट किस तरीके से ले सकते हैं। दोस्तों आपने एक फेमस लाइन थी आइडिया कंपनी की, वो तो सुनी होगी कि एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। दोस्तों मैंने भी ये चीज़ कुछ दिन पहले मैं भी ये डायलॉग सुना, और मुझे भी ये चीज़ के बारे में रियलाइज़ हुआ कि यार ये बात सच है कि एक आइडिया ऐसा होता है जो आपकी दुनिया बदल देता है। तो दोस्तों वही आपको एक आइडिया ढूंढना है अपने दूध के बिज़नेस के लिए, कि आप क्या आइडिया इस्तेमाल करें, क्या आइडिया आप लगाएं जिससे कि आपका दूध का रेट अच्छा मिले, आपको प्रॉफिट हो, आपका फार्म प्रॉफिटेबल हो, और सारी चीज़ें बढ़िया हो, जिससे आपको भी प्रॉफिट हो और जो आपसे कस्टमर जुड़े होंगे उनको भी प्रॉफिट हो। क्योंकि यदि आप सिर्फ प्रॉफिट लेंगे तो और कस्टमर को प्रॉफिट नहीं देंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये जो काम है ना, ये सर्व करने वाला काम है। आप जितना लोगों की सेवा करेंगे, लोगों को अच्छा दूध या अच्छे प्रोडक्ट सर्व करेंगे, वो उतने ही आप इस काम में सक्सेस होने के आपके चांस हो सकते हैं। तो दोस्तों दूध का रेट आप किस तरीके से ले सकते हैं? दूध का रेट तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप दूध के दही बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, खोवा बना सकते हैं, और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनते हैं दूध के। तो आप इस तरीके से दूध के अपने छोटे लेवल पे घर पे ही ये प्रोडक्ट आप आराम से बना सकते हैं। इनके लिए कोई फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं हो सकती आपको, घर पे ये प्रोडक्ट जो मैंने बताए आराम से बन सकते हैं। तो आप इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट हैं ये बना के आप दूध का अच्छा रेट ले सकते हैं। या फिर आप एक छोटे लेवल पे एक दूध की काउंटर खोल सकते हैं, या दूध की दुकान खोल सकते हैं कहना चाहिए। तो यदि आप दूध का दुकान खोलते हैं, और दोस्तों मैं बता दूं मेरे यहाँ पे ऐसा कोई भी दूध की दुकान वाला नहीं है जिसके खुद का फार्म हो। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, दूध सीधे खरीदते हैं फैट पे और दूध को बेच देते हैं। तो दोस्तों उससे क्या होगा कि यदि आप दुकान खोलते हैं तो आप पूरी जवाबदारी ले सकते हैं अपने दूध की, कि हाँ भाई ये दूध मेरे फार्म का है, डायरेक्ट सीधे पशुओं से आ रहा है, किसी तरह की इसमें कोई मिलावट नहीं है, और फैट भी बहुत अच्छा है, सब चीज़ें बहुत अच्छी है। तो आप एक जवाबदारी ले सकते हैं अपने दूध की। और दूसरी तरफ कोई यदि दूध का दुकान वाला, उसके मान लो 6 फैट का दूध भी यदि वो कस्टमर को दे रहा है, लेकिन वो उसमें जवाबदारी नहीं ले सकता कि मिलावट नहीं है। हो सकता है फैट बढ़ाने के लिए किसी ने उसमें कुछ मिला दिया हो, किसी तरह का कोई केमिकल या कुछ भी चीज़ें। दोस्तों आज बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से। दोस्तों क्या हुआ ना कि फ़ोन में बैटरी कम थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, और बीच में रिकॉर्डिंग करते ही करते फ़ोन कब स्विच ऑफ हो गया मुझे पता ही नहीं चल पाया। तो दोस्तों एक तो ये होता है बिज़ी रहने का फ़ायदा कि आप अदर चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाएंगे, आपका ध्यान हमेशा सिर्फ 24 घंटे काम पे ही रहेगा, और काम पे रहेगा तो आप लाइफ में आगे जल्दी बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों ये था। और उसके बाद क्या हुआ कि शाम को मुझे जाना था किसी काम पे, एक अर्जेंट काम था, वहाँ पे गया मैं शाम को
कल, और उसके बाद मुझे रात को एक एआई का कॉल आया कि अर्जेंट करना ही है एआई। तो फिर मैं रात को गया, एआई करके 11 बजे रात को लौटा। तो फिर मैंने सोचा कि रात को रिकॉर्डिंग कर लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब रात को रिकॉर्डिंग नहीं करते, सुबह फार्म पे ही रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो दोस्तों अब आगे की बात करते हैं टॉपिक पे कि यदि कोई दुकान वाला आपसे, कोई ऐसा फार्मर जिसकी खुद की दुकान हो, तो वो क्या कर सकता है, कस्टमर को एकदम कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि भाई ये दूध एकदम शुद्ध है, किसी प्रकार की इसमें कोई भी मिलावट नहीं, A to Z ऊपर से लेके नीचे तक कोई मिलावट नहीं। और यदि कोई दुकान वाला है जो फैट पे दूध खरीदता है, तो वो इस बात की गारंटी कभी नहीं ले पाएगा, भले वो अच्छे से अच्छा फैट दे दे। क्योंकि फैट दोस्तों मार्केट में आज ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनसे आसानी से फैट और एसएनएफ बढ़ जाता है। तो हो सकता है किसी फार्मर ने उसको मिला दिया हो, उसमें उसके फैट आ गया हो। तो जो दुकान वाला है वो कभी भी अपने दूध की ना गारंटी नहीं ले सकता कि उस पर एक भी चीज़ मिलावट नहीं है या किसी प्रकार की मिलावट नहीं, वो बस फैट की गारंटी ले पाएगा कि मैंने इतने फैट का दूध दिया है। तो आप एक तरीके से, इस तरीके से आप यदि खुद की दुकान खोलते हैं तो जो है ना, आप कस्टमर से डायरेक्ट कह सकते हैं कि एकदम शुद्ध दूध है। तो इस तरीके से आप अपने खुद की मर्ज़ी से रेट ले सकते हैं उनसे, तो कस्टमर जो है ना एक रेट देगा आपको। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि दूध के प्रोडक्ट बना सकते हैं। आपको उसके लिए कोई फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़े बहुत दूध से घर पे ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि आप दही बना सकते हैं, घी, मठा, पनीर, खोवा, ये बना सकते हैं आप। और आप एक काम कर सकते हैं इस पर ना, कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद में जो आप कस्टमर को इस पर ऐड करिए, और उसके बाद ना कि कस्टमर जो भी आपके साथ ऐड हैं, तो उनको आप इस चीज़ के बारे में बताइए कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। और इस तरीके से फिर आप उसमें अपने खुद का रेट लगा के फिर एक बढ़िया से रेट ले सकते हैं दूध का। उसके बाद में जो है ना कि आप एक तीसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि आप घर पे ही मिठाइयाँ बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप घर पे अपने दूध का यदि मिठाई बनाते हैं, तो उस पर भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, बिज़नेस अकाउंट पे आप कस्टमरों को ऐड करिए। उस पर बिज़नेस अकाउंट पे अपने सारे जो कस्टमर हैं उनको उसके बारे में बताइए कि हमने मिठाइयों का काम भी शुरू किया, घर से ही बनाते हैं। और कस्टमर जो है ना डायरेक्ट फार्मर से आने वाली चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करेगा लेना। तो उसमें क्या होगा कि आप मार्केट से थोड़ा रेट तेज़ भी देंगे तो कस्टमर उसको लेगा, क्योंकि उसको वहाँ पे शुद्धता की गारंटी मिल जाएगी हमेशा, ये जो कि जो दुकान वाला वो नहीं दे पाएगा इस बात की गारंटी। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप दूध का जो है ना एक अच्छा रेट ले सकते हैं अपने मार्केट पे। और तीसरी चीज़, आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप खोल लीजिए एक चाय की दुकान। क्योंकि दोस्तों चाय एक आज की डेट में गर्म टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। चाय का बिज़नेस से भी आज अच्छे अच्छे लोग तैयार हो चुके हैं। आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, आरोग्य तुल्यम, और ऐसे बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां जो कि आज बड़े लेवल पे डील करती हैं, बड़े लेवल पे बिज़नेस कर चुकी हैं। उन्होंने सबने स्टार्ट किया था सिर्फ चाय से। तो दोस्तों आप उस पर भी अपने चाय की स्पेशलिटी ये दे सकते हैं कि आपका जो चाय है उस पर यूज़ होने वाला दूध और बाकी सारी चीज़ें एकदम फ्रेश, एकदम शुद्ध, सीधे फार्मर से आ रही हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने चाय की दुकान खोलिए और बढ़िया से उसकी मार्केटिंग करिए, तो आपकी वो दुकान भी है ना, मतलब सभी दुकानों से एक अलग इमेज बनेगी उसकी। इस तरीके से आप उसकी मार्केटिंग करें तो आप इस तरीके से भी दूध का अच्छा रेट ले सकते हैं। चाहे आप महंगा बेचिए, थोड़ा क्वालिटी अच्छी दीजिए, तो उससे भी आप जो है ना रेट ले सकते हैं। दोस्तों दूध का रेट ना बहुत तरीक़ों से लिया जा सकता है। जो कस्टमर, जो फार्मर कहते हैं कि हमें दूध का रेट नहीं मिलता, हमारे यहाँ दूध का रेट नहीं है, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो ये आप भूल जाइए चीज़। कोई आपको प्रॉफिट देने के लिए नहीं बैठा मार्केट में, आपको अपना प्रॉफिट खुद निकालना पड़ेगा। दूध का रेट कोई देने वाला नहीं है, आपको दूध का रेट कुछ आइडियाज़ लगा के आपको हमेशा मार्केट से लेने पड़ेंगे। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक काम में नहीं हर काम में, तो आपको कंपटीशन फेस करके कुछ चीज़ें ऐसी करनी होंगी यूनिक, जिससे आप अपना बिज़नेस यूनिक तरीके से कर पाएँ और सक्सेस हो लाइफ में। तो दोस्तों हो गया, आज की जानकारी इतनी ही है। यदि आपको आज की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको यदि कोई लगता है कि किसी के पास ये जानकारी शेयर करने की ज़रूरत है तो आप उसे ये वीडियो शेयर भी करें। तो ठीक है दोस्तों, अगली बार अब जो भी मिलते हैं अपने अगली वीडियो में मिलेंगे। अब जो भी अपडेट होगा मैं आपको डेली अपडेट करता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि वीडियो पे अब रेगुलर रहूँ, ज़्यादा गैप ना बनाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।